हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि मस्त हो और मस्त रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ पैसिव इनकम के बारे में। तो आइए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक इटालिया विलेज में दो कज़न रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। दोनों ही बड़े बड़े सपने देखते थे और विलेज के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते थे। पाब्लो और ब्रूनो दोनों ही हार्ड वर्किंग और समझदार भी थे। उन्हें बस एक अपॉर्चुनिटीज की तलाश थी, जो एक दिन वो अपॉर्चुनिटी मिल भी गई। उस विलेज को दो लोगों की ज़रूरत भी थे। पास की रिवर से पानी भर सके और यह पाब्लो और ब्रूनो को ही दिया गया। और गांव वाले उन्हें एक बकेट के एक पेइंग करते थे। ब्रूनो को लगता था कि मेरा सपना अब पूरा होने वाला था। पाब्लो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था। हेवी बकेट उठाने की वजह से पाब्लो की हाथ दर्द करने लगा था। पाब्लो पानी भरने के लिए अलग अलग आइडियाज सोच रहे थे। एक दिन ब्रूनो को पाब्लो ने कहा, हम लोग कितने बैकेज भरेंगे। पाब्लो ने ब्रूनो से कहा रिवर्स से पाइपलाइन बिल्ड करने के बारे में। ब्रूनो को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि काम के इंस्टेंट पैसे जो मिल रहे थे, इसलिए उसने पाब्लो को इग्नोर करता था। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ब्रूनो ज़्यादा बैकेज भरने लगे थे और पाब्लो ने धीरे धीरे अपने पाइपलाइन बिल्ड करने के प्लान पर वर्क करने लगा। आधे दिन बैकेट भरता और आधे दिन पाइपलाइन बिल्ड करने में देता था और सोच रहा था कि ये काम बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा करने से उनका इनकम बहुत ही कम हो गया था। पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए कुछ साल तो लग सकते हैं, लेकिन उसे अपने आइडियाज पर पूरा भरोसा था। पाब्लो ने अपने ज़्यादा टाइम पाइपलाइन बिल्ड करने में देता था। के बाद ब्रूनो और गांव वाले ने पाब्लो पर हंसने लगा, क्योंकि एक दो महीने में कोई खास काम नहीं हुआ था। गांव वालों ने उसे पाब्लो द पाइपलाइन कहते हुए चिढ़ा रहा था, उसका मजाक बना रहा था। और इधर बकेटमैन ब्रूनो ने कुछ ज़्यादा ही इनकम जनरेट कर लिए थे। बड़ा घर खरीद चुका था, उसकी लाइफ स्टाइल बदल चुकी थी और जिसकी वजह से गाँव वाले ने उसे मिस्टर ब्रूनो कहता था। ब्रूनो जब पार्टी करता था तब भी पाब्लो अपना काम करता था। पाब्लो का काम बहुत ही मुश्किल था, इसलिए वो हमेशा अपने आप को रिमाइंडर देता था। उसे पता था आज के सेक्रीफाइस की वजह से ही उसका कल का ड्रीम पूरा होगा। पेन इज ए लॉन्ग टाइम गेम। कि पाब्लो को पता था कि शॉर्ट टाइम का पेन लॉन्ग टाइम का गेम होता है, इसलिए वो डे बाय डे वो अपना पाइपलाइन बिछाने में काम करता था। कुछ महीने बाद पाब्लो की आधी पाइपलाइन बन चुकी थी, इसलिए पानी भरने के लिए उसे आधे रास्ते जाने होते थे, इसलिए उसका काफ़ी टाइम बचने लगा। पाइपलाइन बिछाने को ज़्यादा टाइम देने लगा। कुछ महीने बाद ब्रूनो ने रियलाइज़ किया कि रोज़ाना इतना बैकेज उठाने से उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका था। अब वो पहले जितना पानी नहीं ला सकता था, जिसकी वजह से बहुत ही परेशान होने लगा और गांव वाले उसे ब्रूनो द बकेटमैन कहते बुलाते थे। और इस तरफ महीने गुजरते गए। पाब्लो ने अपने पाइपलाइन के कामों को जारी रखा। देखते ही देखते कुछ ही साल में पाब्लो ने पाइपलाइन कंप्लीट कर ली। अब वो बकेट भरने की वजह वो पाइपलाइन से फ्रेश पानी देते थे, जिससे पाब्लो ने पहले से ज़्यादा कमाने लगा था। सिचुएशन ही ऐसा हो गया था कि पाब्लो काम नहीं भी करता तो फिर भी उसके लिए पैसे जनरेट करते। वो सो रहा हो या पार्टी करता हो या कहीं पे घूम फिर रहा हो, तब भी पैसे बनते। दूसरी तरफ पाब्लो की पाइपलाइन की वजह से ब्रूनो द बकेटमैन बेरोजगार हो चुका था, क्योंकि गाँव वालों को जितना पानी चाहिए था उतना मिल जाता था। जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप एक बकेट कैरिंग है या एक पाइपलाइन बिल्डर? क्या आप पैसे कमाने के लिए आपको ब्रूनो द बकेटमैन की तरह डेली काम पर जाना होता है, या पाब्लो की तरह कुछ टाइम बहुत ही मेहनत से काम करना पसंद करोगे, जिससे आप सो रहे हो, पार्टी कर रहे हो, तब भी आपको पैसे मिले? इस पैकेट कैरिंग द ओल्ड में हमें यही सिखाए जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे, ज़्यादा पैकेट उठाने पड़ेंगे, अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना पड़ेगा, जो सच नहीं है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको रिच दिखना है तो आपको जितनी भी इनकम हो खर्च कर दो, आप रिच दिखोगे। वेल्थी होकर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो अपने पैसे को सेव कर दो। वेल्थ वो पैसा होता है जो कभी स्पेंड नहीं किया जाता। आप किसी भी इंसान को देखकर ये नहीं बता सकते कि वेल्थ है या नहीं, क्योंकि वेल्थ हिडन होती है। हेल्थ और वेल्थ दुनिया की ऐसी चीजें हैं जो इसमें दिलचस्पी हो या ना हो, वो अपनी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। हेल्थ की बात करें तो मॉडर्न साइंस ने बहुत ही तरक्की की है। हमारे पास कई बीमारियों का इलाज है। साइंटिफिक स्टडी में पता चला है कि ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, ह्यूमन बॉडी के लिए क्या सही है क्या गलत है। हेल्थ प्रॉब्लम के साथ हमारे पास डॉक्टर है। वेल्थ प्रॉब्लम को लेकर किसकी एडवाइस लेनी चाहिए वो हमें नहीं पता। लोग ये भी नहीं जानते हैं कि पैसे काम कैसे करता है। लोग आज भी इन्वेस्ट से डरते हैं। फाइनेंशियल लेटर्स होने की वजह से लोग कर्जे में फंसते जाते हैं। आज के टाइम में नॉर्थ अमेरिकन बाकी सभी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा काम करते हैं। इवन जापानीज लोगों से ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनका कंज्यूमर डेब्ट ऑल टाइम हाई है। वहाँ ज़्यादा पैसे कमाने के लिए दो दो तीन तीन एक्स्ट्रा जॉब करने होते हैं। बट ऐसा क्यों? जब बकेटमैन बनना इतना ही ख़राब है तो लोग ज़्यादातर इसी लाइफस्टाइल को क्यों फॉलो करते हैं? वेल, उसका आंसर हमारे अपब्रिंगिंग में है। सोसाइटी, टीचर, यहाँ पर
पूरे एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ यही सिखाते हैं। ब्रूनो द बकेट मैन कैसे बनना है, एक सिक्योर जॉब कैसे लगानी है, कोई भी आपको पाब्लो द पाइपलाइन मैन की तरह कोई नहीं सिखाता। आप सोच रहे होंगे कि जिनकी हाइपिंग जॉब होती है वो तो बाकियों से खुश रहते होंगे, बट ऑथर कहते हैं कि एक सिक्योर जॉब, ड्रीम जॉब सिर्फ एक इल्यूजन है। आपकी सैलरी चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, जब तक आपको पैसे कमाने के लिए अपना टाइम सेल करना पड़ेगा तब तक आप इस पॉकेट कैरिंग ओल्ड में ही फंसे रहोगे। ट्रेल स्ट्रॉबेरी जो बहुत ही सक्सेसफुल बेसबॉल प्लेयर थे, सिर्फ बेसबॉल खेलकर हर साल $5 मिलियन कमाते थे और अलग अलग ब्रांड डील्स और पर्सनल ब्रांड डील्स से 14 बर्थडे से पहले ही $100 मिलियन अर्न कर लिए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे पैसे अर्न करने के बाद भी उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। स्ट्रॉबेरी को बेसबॉल से सस्पेंड करने के बाद उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं था। कुछ टाइम के बाद पता चला कि उनके पास वाइफ और 3 बच्चे तक सपोर्ट करने के लिए सेविंग्स नहीं थे। सवाल आता है उनके $100 मिलियन का क्या हुआ? उन्होंने वो खर्च कर दिए, महंगे घर, स्पोर्ट्स कार, लग्जरी लाइफ, ड्रग्स एंड अल्कोहल, उनकी सारी वेल्थ खत्म हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से टाउन में मार्क रेड एंड डोनेल नाम की एक स्कूल टीचर रहती थी। पिछले 50 सालों से एक ही स्कूल पढ़ा रही थी, जहाँ उनकी सैलरी कुछ $100 थी। जब उनकी 100 साल के एज पे डेथ हुई तो पता चला कि उनके नेटवर्क ऑलमोस्ट $2 मिलियन थी। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतनी लो इनकम वाली औरत कैसे मिलियनर बन सकते हैं? आइडिया बहुत ही सिंपल था। मार्क रेड डोनल भले ही लो पेइंग जॉब में, भले ही छोटे पैकेट कैरिंग कर रही थी, बट वो हर मंथ साथ कंसिस्टेंसी अपनी थोड़ी सी इनकम का छोटा सा अमाउंट स्टॉक में इन्वेस्ट करती थी, जिससे वो उनके लिए लॉन्ग टाइम पाइप बिल्ड करती थी। वहीं डारेल स्ट्रॉबेरी ने बड़ी बड़ी पैकेट कैरी करके मिलियनर ऑफ डॉलर अर्न करने के बाद भी पाइपलाइन बिल्ड करने के बारे में कभी नहीं सोचा। लोगों के लाइफस्टाइल, उनकी इनकम, हेल्थ, एजुकेशन जैसी कई अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च करने के बाद साइकोलॉजिस्ट को पता चला कि सबसे ज़्यादा खुश वो लोग थे जो अपने लाइफ को कंट्रोल कर रहे थे। कहते हैं कि मनी डजंट बाय हैप्पीनेस। सच भी है, अपनी खुशी पैसों पे डिपेंड नहीं करती, उससे मिलने वाली फ्रीडम पे डिपेंड करती है। 1440 से पहले जितनी भी बुक लिखी जाती थी उन्हें हाथ से लिखा जाता था। 1 घंटे के रिजल्ट्स के लिए पूरे 1 घंटा काम करना पड़ता था और एक बुक पब्लिश करने में सालों लग जाते थे। लेकिन गुटेनबर्ग ने दुनिया का सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस बनवाया। 100 घंटे के काम सिर्फ 1 घंटे में हो जाता था, मशीन के लेवरेज से। इसी तरह कंपनीज के सीईओ अपने काम के लिए एम्प्लॉयज को हायर करके उनके टाइम का लेवरेज लेते हैं। मान लीजिए आपको एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, डिशवाशर, वेटर काम अकेले नहीं कर सकते, एक टाइम में एक ही काम कर सकते हो। जब आप एम्प्लॉयज को हायर करते हो तो उनके टाइम का लेवरेज लेते हो, जिससे एक ही टाइम में कई सारे काम होते रहते हैं। आज के टाइम में लेवरेजिंग का सबसे बेस्ट टूल है इंटरनेट। आज के टाइम में पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए आपको रिवर्सर से पानी लाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे बैठे इंटरनेट की हेल्प से अपनी पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हो, या आप कंटेंट क्रिएट करके करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, या आप अपना खुद का ई-कॉमर्स स्टोर बिल्ड कर सकते हो। तो हाँ, तो दोस्तों कैसा लगा हमारे टूटा फूटा लफ्ज़ों की कहानी? अगर पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो।